चाहे वह बीटीसी में वेटेज रहा हो, चाहे हमारी महिला शिक्षा मित्र साथियों को प्रसूति अवकाश का मामला रहा हो, चाहे बीटीसी की ट्रेनिंग का रहा हो, जब जब समस्याएं आई हैं संगठन ने आगे बढ़ करके उसका निराकरण कराने का प्रयास किया है। तो कहीं पर से भी मायूस नहीं होना है और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब से माननीय मंत्री जी से मीटिंग हुई है तब से हमारे शिक्षा मित्र साथियों में बहुत सी उल्लास है, हर्ष है और जो उम्मीदें हैं वह पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए हमारे सभी शिक्षा मित्र स्वस्थ रहें, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं सुनने को मिली। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि अपने साथियों को समझाइए, जो भी हमें सरकार दे रही है, देने जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि पिछले 7 साल से हमें एक भी पैसे का कोई भी लाभ नहीं मिला और नुकसान ही हुआ कि हम अपने भाई बहनों को खोते चले गए। अब हमको खोना नहीं है, अब हमको पाना है। अगर कहीं से कुछ कमी रहती भी है तो उसको पुनः हम आगे प्रयास करके लेने का काम करेंगे। साथियों, एक विषय आपको बताना चाहूँगा कि परसों बुधवार को शुक्रवार है, परसों बुधवार को शाम को 7:30 बजे तक महानिदेशक कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर चला और फाइल पर फाइल, काम पर काम होता रहा। 7:30 बजे के बाद सभी अधिकारीगण घर गए और उसके बाद जब हम वहाँ से निकले हैं तो विधानसभा के सामने जब पहुँचे तो हमको कुछ सूचना प्राप्त हुई कि हमारे लिए जो प्रस्ताव बन रहा है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं और वह चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप करने पर ही उसमें बढ़ाई जाएंगी। साथियों, बहुत थोड़ा सा कष्ट भी हुआ और उसके बाद पुनः हमने संपर्क साधा, अपने संगठन के लोगों से बात किया। आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि जैसे भी हो सकता है इन सब चीज़ों को पूरा कराया जाए। तो एक संगठन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वर्तमान की बड़ी खबर है। हाल ही के अंदर कहा जाए कि शासन स्तर से बयान आ चुका है। हाल ही के अंदर का एक पत्रक है, उस पत्रक को आपको दिखाऊंगा। शिक्षा मित्रों का कहा जाए कि एक पत्रक दिया गया था ज्ञापन पत्र के रूप में, वो भी वापस आया है। उस पर रिप्लाई आया है। क्या रिप्लाई आया है, सारी बातें प्रॉपरली आपके माध्यम में कवर होंगी। सभी साथी जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। सरकार के संगठन के एक बड़े पदाधिकारी जो राष्ट्रीय स्तर के हैं उनसे मुलाकात हुई और उनके साथ रात में ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सब बातों को पहुंचाने के लिए रात में 12 बजे करीब गोरखपुर निकलना पड़ा और ट्रेन से उनके साथ गया। सुबह पहुंचकर उनके माध्यम से माननीय जी तक उन बातों को पहुंचाया गया और हमें खुशी है इस बात की कि माननीय जी ने संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि लखनऊ लौटेंगे तो जो भी चीज़ें हैं उनको भी उसमें हम सम्मिलित करेंगे। हम बार बार उनको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने का मन बनाया है उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाए। साथियों, कल पूरा दिन वहाँ पर प्रयास पूरा था कि मुलाकात हो जाए, लेकिन पूजा और अन्य मंदिर के उनके रिजर्व कार्यक्रम के कारण मुलाकात नहीं हो पाया। पुनः कल रात में ट्रेन से हम चले और सुबह लखनऊ पहुँचे। पूरी रात जगते हुए और किस तरह से हम लखनऊ आए हैं या तो हम जानते हैं या फिर ट्रेन वाले जानते होंगे। किसी तरह आपके आशीर्वाद से सुरक्षित घर पहुँचे हैं। पूरा दिन व्यस्तता रही, शाम को आपको सूचना देना जरूरी था और एक आपको उसको खुशखबरी समझ लीजिए या सूचना समझ लीजिए। मेरा धर्म है कि आप तक मैं हर एक वो बात पहुंचाऊं जो मेरे संज्ञान में आती है, यह मेरा कर्तव्य है। और कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं कि आप सीधे शिक्षा मित्र साथियों को क्यों सूचना देते हैं, हमारे माध्यम से दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से दीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सीधे आप लोगों को सही बात बताना कोई गुनाह है? क्या इसको बंद कर दिया जाए? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि
उनके चैनल के माध्यम से या उनके न्यूज़ सेंटर के माध्यम से आपको सूचना दी जाए। इसके लिए लगातार हमें कहा जाता है, उसमें संगठन के लोग भी लगातार कुछ लोग हैं जो कहते